किसको बेचा? IMF को बेचा। दक्षर वो IMF के पास कौन गया था? इमरान खान खुद गया है। IMF का वादा कामयाब होने पे नारे मारे गए असेंबली के अंदर। मैं रिकॉर्ड निकाल देता हूँ मोबाइल के। नहीं मुझे पता है, अभी जब लास्ट गलत बयानी ना करें। बात ये होती है कि किसी भी चीज को ना फैक्ट पे करें, हकीकत पे करें, अंदाजे सुनी सुनाई बात नहीं। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा एक मिनट, हमारे अजीम लीडर मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म रहे। आप ये कह सकते हैं कि एक दफा भी IMF के पास नहीं गए? वो जी बताएं। गए होंगे, लेकिन बेचा क्यों मुल्क को? अब तो आपने क्या बेच दिया मुल्क को? बेचा है, इमरान खान ने बेचा है। अच्छा मजे की बात, एक मिनट अच्छा चले मेरी बात। अच्छा एक मिनट अंकल, अभी इनका हिसाब करता हूँ। एक मिनट अभी इनका हिसाब करता हूँ। एक मिनट रुक, अभी इनका फैसला मुझे जरा बीच में आने दें। आपने दोनों ने जाना नहीं है। अच्छा भाई आपकी एज क्या है? एज क्या है आपकी? मेरी 54 है जी। मैं यहाँ पर मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे कसम उठा सकता हूँ एक वक्त ऐसा भी होगा कि आपने मुर्गी जो होगी 6 रुपए किलो भी खरीदी होगी। मैंने 3 रुपए किलो भी 3 रुपए खरीदी है। तो 3 से 300 का सफर इमरान खान ने तय करवाया। इमरान खान ने करवाया। मतलब 70 सालों में सिर्फ इमरान खान ही वजीर आज़म था। देखें सोच लो सलूट सर। सोच अपनी देखें। मैं कोई गलत कह रहा था मुझे बताएं सर जी। ये सोच है एक मिनट सर, ये सोच है जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देती। 1987 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार जो हैं वो आज भी वही प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार हैं। आपका तब से लेके अब तक कोई नौजवान इस काबिल नहीं हुआ कि जो कुछ आगे लीड कर सके। आप ये देखें, आपको दुनिया के साथ चलना है। जब दुनिया के साथ चलना है तो आपको फिर उसके साथ, दुनिया के साथ साथ आपको भी उसी तरह से एवोल्यूशन चाहिए होता है। ये नहीं चाहिए होता कि आप जो है ना एक शख्सियत परस्ती में लग जाएं। वो चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे आसिफ अली जरदारी है, कोई भी है। आप शख्सियत परस्ती में ना लगे, आप लगे नजरिया परस्ती में। सर उस नजरिए पे आए नवाज शरीफ, उस नजरिए पे आए इमरान खान, उस नजरिए पे आए आसिफ अली जरदारी, उस नजरिए पे आए मरियम बीबी, उस नजरिए पे आए हमजा, कोई भी है, लेकिन एक नजरिया हो। सर मुझे ये बताएं इस वक्त आपका नजरिया है जी ना? आपका नजरिया क्या है? मेरा नजरिया ये है कि नवाज शरीफ ठीक है। बिल्कुल ठीक। ये नजरिया नहीं है। नहीं नजरिया नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, नजरिया आपका है वोट को इज्जत दो या फिर पाकिस्तान बेहतर करो। पाकिस्तान बेहतर होगा इंशाल्लाह। नजरिया क्या है? मैं चाहता हूँ कि नजरिया मेरा सर मैं आपकी बात की एक दलील देता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा आपको। मेरे भाई मुझे बताएं, अगर मरियम नवाज वजीर आज़म पंजाब एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को करेंगे। नवाज शरीफ के बाद नून लीग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो फिर किसको सपोर्ट? शहबाज शरीफ आए। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज आ जाए, हमजा शहबाज शरीफ है। और फिर उसके बाद जुनैद सफदर। अगर मेरी बात सुने, अगर सुने अगर मरियम नवाज का बेटा जुनैद सफदर वजीर आज़म की सीट पे आएगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे? ये सर है जो आपने भी बात की। सर ये है खानदानी गुलामी, नजरिया नहीं है। नजरिया ये होता सर नहीं सुने फिर और क्या? फिर आप नजरिया बताएं। मदीना की रियासत का मायना क्या है? मदीना की रियासत किसको बोले? इमरान खान कहा कि मैं मदीना की रियासत को बनाऊंगा। ये मुझे बताएं। जवाब सुन ले सर जी सुने। मदीना की रियासत एक ये है कि नजरिए का नाम। नहीं नजरिया एक मिनट सुने मदीना की रियासत पूछा मैंने। सुने मेरी बात मदीना की रियासत का मायना बताइए बात मुझे। सुने तो आप एक बात सुने। सर ये है, अब जब भी कहीं बोलेंगे ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मतलब यही है? पाकिस्तान का मतलब पाक जमीन है ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कह रहे हैं? तो मदीना की रियासत में है, मदीना की रियासत कह रहे हैं ना। सर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कह रहे हैं आप? अच्छा सर आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। चले वो आपकी पाक जमीन, पाक सर जमीन। एक मिनट ना सर, एक मिनट नहीं, एक मिनट रुके आप, एक मिनट रुके सर, एक मिनट रुके सर। आपने ये कहा कि इमरान खान ने 350 में मदीना की रियासत नहीं बनाई। ठीक है, अब सुने बात तो सुने। अब बात सुने यार, अब मेरी बात तो जवाब तो ले लो। वो कौन सा लीडर था जिसने यूएन में जाके कहा कि खातिमुल मुरसलीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में बसते हैं? कौन था लीडर वो? मेरे में नहीं। आपके लम्बे नहीं है। कौन सा? अब रुके, इसके लम्बे नहीं होगा। वो कौन सा लीडर था जिसने 70 सालों में कुरान पाक से टैक्स खत्म किया? कौन सा ऐसा लीडर था जिसने 70 सालों में कुरान पाक से टैक्स खत्म किया कि लोग पढ़ चुके? क्या इमरान खान ने किया? अभी गजा में हमारे मुसलमान भाई जुल्म सितम का शिकार हैं। सर मियां नवाज शरीफ साहब की ट्वीट दिखा दे। इमरान खान का दिखा दे मुझे, किसी का जिंदाबाद इमरान खान ट्वीट दिखा। सर इमरान खान का दिखा मुझे ट्वीट, किधर है? भाईजान आया
दिखाए ना, चले चले मैंने कहा अगर दिखाए, दिखाए मुझे। अगर मैं आपको इस वक्त इमरान सुभाष खान ने सुने बात तो सबने सुने कहा है। सर मेरी बात सुने मेरी बात सुने सबने कहा है। सर, मेरी- इमरान खान ब्रांड। अगर मैं इस वक्त आपको इमरान खान का ट्वीट दिखा दूं फलस्तीन के हक में तो नून लीग छोड़ देंगे अभी नून लीग छोड़ देंगे फिर इस वक्त दिखाए। अगर मैं दिखा दूं तो नून लीग दिखाए, छोड़ देंगे दिखाए मुझे। भाई जब कैमरे में हलफ उठाए कि आपको अगर मैं ट्वीट दिखा दूं तो आप नून लीग छोड़ देंगे जो फलस्तीन में अभी जंग छिड़ी ना वो मुझे दिखाए। आप हलफ उठाए ना कि आप नून लीग छोड़ अभी देंगे का दिखाए, अभी का दिखाए, पहले गली मारना, अभी का अभी का दिखाऊंगा आप नून लीग छोड़ दोगे अभी का दिखाए। नून लीग छोड़ दोगे हलफ उठाओ मैं अभी का दिखाऊं बे भाई अभी का दिखाऊं अगर ना भाई अभी का दिखाऊंगा इमरान खान मकसद है मजलूम का साथ देना। पूछा था मदीना की रियासत का मैना मुझे बताए, मदीना की तो रियासत बता तो रहा हूँ आपको अरे वो मैना नहीं, मदीना की रियासत का, मदी- मदीना की रियासत का। अच्छा चले 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 मैं बता दूं मदीना की रियासत का मैना क्या है? अच्छा तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला 10 मिनट लगाते थे। एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुके सर आपका सपोर्ट किसको है सर मेरा सपोर्ट उसको है जो पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए जो पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए सबसे पहले इस्लाम के लिए खड़ा हो और जिसका जीना मरना यहाँ पे हो वो कोई भी हो। कौन है वो जीना मरना इमरान खान नो डाउट इमरान खान। नाज़रीन किराम जरा कैमरा दिखाएं कि नून लीग के जलसे में मौलाना साहब एक बताएं मुझे सर बड़ी हैरत की बात है लेकिन मेरा एक छोटा सवाल आपसे नून लीग का इस वक्त जलसा चल रहा है तमाम नून लीग यहाँ पे मौजूद है और आप दिलेरी के साथ इमरान खान के मौक़िफ़ बयान करें इमरान खान के हक में बात करें आपको डर खौफ नहीं लग रहा सर डर खौफ किस बात का मेरी बात सुने आप इसलिए आए हैं। सर बंदे पे तो किसी सियासी की बयान नहीं खाए आपसे बात होती है अच्छा मौलवी साहब मिलना पूछे मदीना रियासत बुढ़िया नहीं जाना जाए कंजर बन गया ना जाए एक मिनट मौलवी पूछ नहीं मां भैन नचदियां तेजा ने अगे आन के रियासत मौलवी बनया फिर नहीं गलत बात सुनने तेरे रसूल का ख्याल रख लो सभी करने दो बात करने दो पूछ बुढ़िया नहीं जाना जाए मदीना रियासत अब मैं जाना जाए आपकी मुकम्मल हो गई अब बीच में नहीं बोलना मुकम्मल होगी बात और करनी है कर एक मिनट नाचो चलो यार आप बोले चले मदीना रियासत नरज दिया सी मदीना रियासत आसिया मलूला ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਗਸਤਾਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ 10 अच्छा चले हां मदीना रियासत मर्जी भाई बात सुन लो अब जवाब ले लो अब जवाब ले लो अब जवाब अब भाई अब जवाब ले लो मुसलमानों पूछ मुल्ला पूछ नु एक मिनट आसिया मलूला भाई जवाब ले लो भाई जवाब ले लो ये इंटेलेक्चुअल लेवल है बिल्कुल सर जिसको आप मुलाहजा कर रहे हैं बिल्कुल भाई साहब अगर 15 मिनट और चाहिए आप माइक ले लें लेकिन बीच में नहीं बोलना बीच में ना फुद्दू बनाया 10 मेनू ये नाम है तो फुद्दू बनाया तेरे नहीं पता तेरे सलाम में नहीं पता तेरे नबीर रियासत नहीं पता सर तरबियत का बहुत बड़ा फर्क होता है कोई नहीं बोलना रियासत का पता ही नहीं है तेरे मुसलमानों की शर्तां नहीं पता तू 10 मदीना रियासत है की थी मदीना रियासत है थी आसिया चुरी नु बाहर कर लो मदीना रियासत है थी आशिक रसूलुल्लाह ने शहीद करो मदीना रियासत है थी अच्छा एक मिनट थोड़ा सा अच्छा आप रुके ना 10 के जाना भाई सबर ना सबर नहीं 10 के जाना थे कि भाई 10 देगा तो 10 देना 10 देगा 10 देंगे अच्छा एक सबर अब बात करें ये मुझे पता माहौल खराब करना अंग्रेजी मुल्ला लगे 10 मिनू 10 देगा तो 10 देना सारे मौलवी आए नहीं अच्छा चले सर आपकी बारी है बात ये सर तरबियत का फर्क है भाईजान ये भाई से कहें बीच में नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे भाई साहब बीच में नहीं बोलेंगे मैं जवाब दूंगा भाई साहब बीच में नहीं बोलेंगे मैं जवाब दूंगा ठीक है जी आप मेरे भाई हैं मेरी कोई आपसे कोई रंजिश नहीं है आपकी मेरे साथ कोई रंजिश नहीं है नहीं आपका नजरिया है